स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में नॉर्थ ईस्ट का पीएसए का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, चूज द सेट ऑफ फिगर्स विच फॉलोज द गिवन रूल। दिए गए नियमों का पालन करने वाले आंकड़ों का एक सेट चुने और रूल आपके पास क्या दिया हुआ है, क्लोज्ड फिगर्स बिकम मोर एंड मोर ओपन। कि जो बिल्कुल क्लोज फिगर है यानी कि बिल्कुल बंद फिगर है, चाहे वो सर्कल है चाहे वो रेक्टेंगल है, वो क्या होना चाहिए, खुलना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बोला गया है ओपन फिगर, जो खुला फिगर है जैसे इस तरह से कोई है, वो क्या होना चाहिए, मोर एंड मोर क्लोज हो, वो बंद होना चाहिए जितना हो सके। तो इस वाले नियम का पालन करने वाला हमें यहाँ पे सेट ढूंढना है, कौन सा है। तो फर्स्ट वाले में चलते हैं। फर्स्ट वाले में देखिए सबसे पहले दोनों ही क्लोज है, क्या दोनों ही आपके पास बंद है, ये वाला भी बंद है इस तरह से, दूसरे वाला भी आपकी क्लोज्ड फिगर है। क्या बोला गया कि जो क्लोज्ड है वो खुलनी चाहिए और अधिक खुलनी चाहिए। तो आगे चलें, आगे में ठीक है जी, बाहर वाली आपकी खुल रही है लेकिन अंदर वाली यहाँ पे नहीं खुल रही है, या तो यहाँ ट्राइंगल बनाई हुई है तो ये तो नहीं आएगा। आगे चलते हैं, दूसरे में देखते हैं एक सर्कल है, बाहर वाली फिगर और ये बिल्कुल बंद है, अंदर वाली आपकी फिगर भी बिल्कुल बंद है, तो ये क्या होनी चाहिए, खुलनी चाहिए। लेकिन अगले वाले में आपका सर्कल तो खुल रहा है लेकिन अंदर जो रेक्टेंगल है वो नहीं खुली है। तो आगे वाले में भी देखें, बाहर वाला सर्कल एज इट इज है, आगे वाला भी एज इट इज है, तो ये तो नहीं खुल रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, तीसरे में देखते हैं आपके पास क्या, एक रेक्टेंगल है, इस तरह से आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है और उसके बीच में एक लाइन है। तो क्या बोला है, जो क्लोज्ड फिगर है यानी कि जो बाहर वाली फिगर है ये क्या होनी चाहिए, खुलनी चाहिए और ज्यादा खुलनी चाहिए। अगले बॉक्स में देखें कैसे आपके पास ये वाली, इसकी एक लाइन नीचे से क्या हो गई है, गायब हो गई है, तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, खुल रही है। आगे चलते हैं, ऊपर वाले में देखते हैं जहां पे एक लाइन थी आपकी, अब वहां पे कितनी है, दो लाइंस आ गई है, यानी कि जो क्लोज्ड आपकी ओपन फिगर है वो क्या हो रही है, बंद हो रही है, वो क्लोज हो रही है। आगे चलते हैं, तीसरे वाले बॉक्स में देखते हैं, यहाँ पे बाहर वाली जो फिगर है आपकी क्या जो खुल रही है आपके पास, वो क्या है, एक डंडा उसमें से और चला गया, एक लाइन उसकी और चली गई और आगे अंदर जो है उसमें एक लाइन और बढ़ रही है। मतलब कि जो आपकी ओपन फिगर थी वो क्लोज हो रही है, जो आपकी पहले से ही क्लोज फिगर थी वो ओपन हो रही है। और लास्ट वाले में चले, इसका सिर्फ एक ही यहाँ पे लाइन रह जाती है, एक ही साइड रह जाती है और अंदर वाली फिगर जो है वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से बंद हो जाती है। इस तरह से रेक्टेंगल अंदर बन जाती है, ये रही। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा, ये क्योंकि इसको फॉलो कर रहा है। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या है आपके पास, ये वाली जो फिगर है ओपन फिगर, ओपन फिगर क्या होनी चाहिए, तो यहां पे देखिए आपके पास क्या दिया कि जो ओपन फिगर है, क्लोज फिगर जो है वो खुलनी चाहिए, ओपन फिगर जो है वो क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो लास्ट वाले में देखें आपके पास क्या है, ये बाहर वाली जो ओपन फिगर है। आगे चलते हैं, आगे भी सेम एज इट इज रह रही है, ठीक है, उसके आगे खुल रही है, उसके आगे बंद हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था और खुलनी चाहिए थी जो कि नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। तो इसका सी आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास, थर्ड आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, आइडेंटिफाई दी फिगर दैट कंप्लीट्स दी पैटर्न। उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आकृति दे रखी है, इस तरह से आकृति दी हुई है, इसको आपने बताना है, पूरा करना है। अब देखिए फर्स्ट वाले में देखें, इसको दोनों को हम ध्यान से देखें तो क्या पूरी लाइन ये आपको कहीं भी दिखाई दे रही है जो इस तरह से है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये लाइन बंद हो रही है, यहाँ पे ये बंद हो रही है, तो ये तो नहीं आएगा। आगे चलते हैं, अब ये वाली लाइन को ध्यान से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है, तो क्या यहाँ पे ऐसा है, नहीं है, तो ये भी नहीं आएगी। आगे चलते हैं, तीसरे वाली में भी सेम आपका इसी तरह से एक पूरी लाइन इस साइड को बनाई गई है, तो ये भी नहीं है। आगे चलते हैं, फोर्थ में देखें तो जैसे आपके पास यहाँ पे है सेम हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये वाली साइड, ठीक है, लाइन आपकी यहाँ पे बंद हो रही है, यहाँ पे भी बंद हो रही है, यहाँ पे भी बंद हो रही है और दूसरी साइड यहाँ पे भी बंद हो रही है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्थ आ जाएगा। और कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपके पास, डी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिसेंबल द मिरर इमेज 1965। आगे चलते हैं, INDOPA के, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। 83 वाला क्वेश्चन जो है इसके आपको बताएंगे कैसे बनानी है। क्वेश्चन आपके पास, टू पोजीशंस ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो, व्हेन द नंबर 4 विल बी एट द बॉटम देन विच नंबर विल बी एट द टॉप। एक घन की दो स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, जब अंक 4 सबसे नीचे होगा तो कौन सा अंक सबसे ऊपर होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिए हैं, 2 क्यूब दे रखे हैं। अब इन क्यूब्स के ऊपर कुछ डॉट्स लगाए गए हैं। अब डॉट को देखें ध्यान पे, यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे 4 डॉट्स हैं, यहाँ पे 2 डॉट है, उसी तरह से यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जब 4 डॉट जो है वो सबसे नीचे आएंगे तो उसके अपोजिट में या सबसे ऊपर वाली साइड जो है वो कौन सा
डॉट वाला हिस्सा आना चाहिए, कौन सा डॉट वाला सरफेस आना चाहिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपने हमेशा उसमें कॉमन जो सरफेस है वो ढूंढना है, यानी कि जहां पे आपके पास जिस तरह से यहाँ पे एक डॉट है और यहाँ पर भी एक डॉट है तो ये दोनों क्या है आपस में कॉमन है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रूल जो होगा, ठीक है, आपने फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखनी है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा कैसे इनको करना है। यूनिवर्सल रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, उसमें हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलते हैं, एक के बाद आगे चलें आपके पास 4 वाला सरफेस और 4 के बाद आगे चलें हमारे पास आएगा 2 वाला सरफेस। उसी तरह से यहाँ से आपने चलना है, यहाँ तक चले हमारे पास 3 सरफेस, यहाँ 3 डॉट वाला सरफेस, और इसी तरह से यहाँ से आपने और चलना है क्लॉक वाइज, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 सरफेस, 5 डॉट वाला सरफेस। अब यहाँ पे आपने एक और एक लिख लिया। अब आगे चलते हैं, एक के बाद इसमें फर्स्ट वाली में देखें, एक के बाद आपके पास कितने डॉट आ रहे हैं, आपके पास 4 डॉट्स आ रहे हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद अगले में कितने आ रहे हैं, आपके पास 2 डॉट्स आ रहे हैं। उसी तरह से आगे यहाँ से कॉमन क्या लिया हमने, एक, तो एक आप यहाँ कॉमन लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों हम कॉमन लेंगे तभी आप आगे वाला निकाल पाएंगे। आगे चलते हैं, एक बार जब हम आगे चलेंगे क्लॉकवाइज तो आगे में 3 आपके डॉट्स हैं और उसके आगे चलें आपके पास 5 डॉट्स हैं, तो ये आपके पास बन गया एक, और यहाँ पे 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5 और 5 का 2, और उसी तरह से 4 का 3 और 3 का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमें किसका बताना है, जब आपका अंक जो है 4 सबसे नीचे होगा यानी कि 4 का अपोजिट कौन सा आ जाएगा। 4 का अपोजिट आएगा आपके पास 3, यानी कि अगर 4 जो है वो इसमें सबसे नीचे है तो 3 जो है वो सबसे ऊपर होगा। उसी तरह से अगर आपका 2 सबसे नीचे हो, 5 सबसे ऊपर होगा, इसी तरह से ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास 84 की आपके पास ए ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, 4 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम एंड द टॉप इज 3। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दे रखी हैं, नीचे दी गई संख्या की पहचान करें जब शीर्ष 3 है। आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि अगर इस डाइस के शीर्ष के ऊपर यानी कि यहाँ पे 3 हो तो इसके नीचे बॉटम में क्या आएगा। तो इस तरह के पास सेम हमने जैसे क्यू वाला क्वेश्चन किया, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इसमें आपने 2 कॉमन डाइस उठा लेनी है। अब 2 कॉमन डाइस आपने कैसे उठानी है, जो आपको बोला गया है, ठीक है, एक तो आप उसको उठा सकते हैं जो आपको निकालना है, और दूसरी आपने वो वाली नहीं उठानी है जिसमें 3 हो, मतलब आप इसको नहीं उठाएंगे क्योंकि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इसके अलावा और कॉमन ढूंढते हैं, इसमें 2 है, इसमें 6 है, 2 और 6 वाली और डाई हमारे पास कौन सी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, दोनों में से हम कोई भी डाई उठा सकते हैं। इन दोनों को उठा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे भी सेम आपने कॉमन जो होगा, ठीक है, कॉमन आपने वर्ड उठा लेना है। अब कॉमन यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास 2, इसको नहीं उठाना है क्योंकि हमें 3 का बताना है, तो 3 आप नहीं उठाएंगे। इन दोनों डाइस को आपने उठाना है। चलते हैं यहाँ पे फिर से आपने क्लॉक वाइज चलना शुरू कर देना है। 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 6, उसी तरह से यहाँ पे 2 के बाद 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 2 आपका क्या आ जाएगा, दोनों का आपने लिख लिया, कॉमन आ गया। आगे चलते हैं, 2 के बाद फर्स्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे लिखेंगे। आगे चलते हैं, 3 के बाद कौन सा आ रहा है आपके पास 6 आ रहा है। उसी तरह से आपने तीसरी वाली डाई पे चले जाना है। तीसरी वाली डाई में हम देखेंगे क्या हो रहा है, 2 से शुरू करना है, ये मत कर देना भाई यहाँ से आपने इस तरह से उठाया तो यहाँ से 5 से मत उठाना, यहाँ पे आपने 2 से ही चलना है, क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देना है। पहले कितने आ रहे हैं आपके पास 5 आ रहे हैं, 5 के बाद आपका कौन सा आ रहा है 1 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो आपके पास जब भी आपका 3 होगा, 3 पूछा जाएगा तो उसके अपोजिट में आएगा 5, जब भी 6 पूछा जाएगा उसके अपोजिट में आएगा 1। हमें क्या बताना है 3, तो 3 जब आपका शीर्ष पर है तो नीचे कौन सा आएगा, सबसे बॉटम में आपके पास आएगा 5। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन से हो जाएगी। अब चलते हैं आप भाई फर्स्ट वाली और आपकी इसको, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पे आपके पास 6 कॉमन है, तो इसको उठाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे 6 हमने यहाँ पे दोनों में कॉमन मान लिया। आगे चलते हैं, 6 से क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं, क्या आ रहा है आपके पास 2। आगे चलते हैं, आगे आपके पास 3 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे 6 से चलना शुरू करते हैं, 6 के बाद 4, और 4 के बाद क्या आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमारे पास 3 का हमें बताना है कि अगर आपके पास 3 जो है शीर्ष पर है तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी, ए। तो कोई भी डाई आप उठा सकते हैं, बस वो वाली नहीं उठानी है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो। तो यहाँ पे आपकी ए ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वह आकृति चुने जो बाकियों से अलग है। अब इसमें देखो आपके पास 2 लाइंस हैं, इसमें आपके पास 3 ट्राइंगल्स हैं, उसी तरह से इसमें आपके पास 5 डॉट हैं, लेकिन इसमें देखिए आपके पास 3 स्टार है और बीच में एक और कोई सा निशान दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें भी नहीं पता भी कौन सा निशान यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, लेकिन ये स्टार नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये सब बाकियों में अलग हो जाएगी, क्योंकि बाकी सभी में अगर लाइन है तो लाइन्स है। आगे चलते हैं, अगर किसी में ट्राइंगल है तो उसमें सभी ट्राइंगल्स हैं, अगर किसी में डॉट है तो सभी डॉट हैं, अगर किसी में स्टार है तो सभी स्टार होने चाहिए थे। तो बीच वाला आपका ये वाला स्टार नहीं है, तो इसकी सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास सी, यानी कि सी वाली जो आकृति है सबसे अलग है। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, सी ऑप्शन से ही आ जाएगी।
कि आगे आपके पास चूज दी वाटर इमेज, तो इसको हम लास्ट में करेंगे, वाटर इमेज वाले क्वेश्चन को कॉपी पेन चाहिए। आगे चलते हैं, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट, बाय वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स है। आपको ये वाली जो इसमें आकृति है ये ढूंढनी है। ये आपके पास 4 यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से ढूंढते हैं। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट वाली में, देखते हैं कि आपको इस तरह की कोई आकृति दिखाई दे रही है। तो इसमें देखो आपकी ये लाइन जो है इसको ढूंढते हैं, ये सबसे आसान हो जाएगी ढूंढने में। तो इसमें आपको ये वाली लाइन यहाँ पे दिख रही है। आगे चलते हैं, इस तरह से एक यहाँ पर गई है लाइन, यहाँ को भी आपकी गई है, ठीक है। चलिए इसमें ये भी हो गया। अब यहाँ से आपके पास यहाँ को एक लाइन आनी चाहिए थी यहाँ को, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। आगे चलते हैं दूसरे में, देखते हैं आपकी ये वाली लाइन यहाँ पे है, ठीक है। अब इस लाइन के साथ ये वाली जो आपकी तिरछी लाइन है क्या आपको दिखाई दे रही है, ठीक है जी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आगे चलते हैं, उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये वाली, तो इसमें तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे होनी चाहिए थी इस तरह से होनी चाहिए थी, तो इसमें भी नहीं है। आगे चलते हैं कि आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, भाई बिल्कुल यहाँ पे ये वाली लाइन है। आगे चलते हैं, ये वाली लाइन है लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल कोने में जाकर है, ठीक है। ये लाइन थोड़ी नीचे होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे आगे भी देख लेते हैं, आगे ये नहीं बनेगा। यहाँ से लेकर इस तरह से और यहाँ से लेकर इस तरह से, तो क्या भाई ऐसी आकृति तो नहीं है, ये बड़ी खुली है आपकी आकृति, तो ये भी नहीं आएगा। अभी लास्ट वाली फोर्थ वाली बच जाती है, इसमें ढूंढ लेते हैं इसमें कौन सी है। तो यहाँ से अगर इस लाइन को देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आगे चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ को आए हम, यहाँ से यहाँ को, और इधर से यहाँ भी जा रही है और यहाँ से यहाँ को जा रही है, तो ये वाली आकृति आपकी इसमें मिलती है। तो यहाँ पे आपकी ये जो एक्स आकृति है कौन सी फिगर में, आपकी फोर्थ फिगर में कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, आपके पास ऑप्शन। अब ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होता है उसकी ऑप्शन हर बार आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि यहाँ पे 1 2 और उसके बाद ही 3 हो, ठीक है। यहाँ पे 4 जैसे दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं आंसर निकाल लेते हैं, आंसर हमें बिल्कुल अच्छे से आता है और ऑप्शन गलत लगा देते हैं, क्योंकि एक ही बार आपको मौका मिलता है। तो अच्छे से आपने ऑप्शन पहले ऑप्शन देख लेनी है, उसी के बाद आंसर लगाना है। तो इसमें सी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगी। क्वेश्चन है आपके पास, आउट ऑफ द गिवन आंसर फिगर्स विच इज द करेक्ट वन टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। दी गई उत्तराकृतियों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा सही है। आपके पास यहाँ पे आकृतियां दे रखी हैं, इसको हम देखते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है इन चारों में से कौन सी आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक आपका बॉक्स कंसिडर करते हैं। इस बॉक्स में क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगल है शुरू में इस तरह से। दूसरे बॉक्स में चलते हैं, अब इस बॉक्स के हिसाब से यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ मान लें, तो ये रेक्टेंगल आपकी कहाँ पे चली गई, दूसरी पोजीशन पे चली गई, और साथ में क्या हो गई भाई, ये उल्टी हो गई, ठीक है। यहाँ पे जाकर ये क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। आगे चलते हैं, तीसरे बॉक्स में देखें, यहाँ पे क्या कर रही है, दूसरी पोजीशन से ये कहाँ पे चली गई, तीसरी पोजीशन में यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो रही है, फिर से सीधी हो रही है। आगे चलते हैं, आपके फोर्थ बॉक्स में देखते हैं। अब फोर्थ बॉक्स में ये कहाँ पे जा रही है, एक, दूसरी पोजीशन, तीसरी और चौथी, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे चली गई और साथ में यहाँ पे सीधी थी, यहाँ पे जाके क्या हो गई, उल्टी हो गई। अब फिर से फोर्थ के बाद इसके पास कौन सी पोजीशन बच जाती है, फर्स्ट वाली, यानी कि यहाँ पे ये आएगी। अब यहाँ पे कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये उल्टी है और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। अब देखो इनमें से कहाँ पे आपके पास ट्राइंगल जो है वो ऐसे सीधी है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ए में है और दूसरी बी में भी है, ठीक है। सी में आपके पास नहीं है और ना ही आपके पास डी में है। आगे चलते हैं, उसके बाद और कौन सी सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे ये वाला बॉक्स है, रेक्टेंगल है, और यहाँ पे ये रेक्टेंगल है। अब देखो जिससे ये खत्म हो रहा है उसका अगले वाला उसी से शुरू हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें छोटा सा सर्कल है, यहाँ पे एंड हो रहा है, अगले बॉक्स में उसी के साथ यहाँ पे शुरू किया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक छोटा सा डॉट है, आगे वाले बॉक्स में डॉट्स के साथ शुरू किया है। यानी कि यहाँ पे अगर रेक्टेंगल है तो अगले वाले बॉक्स में भी रेक्टेंगल से ही शुरू किया गया होगा। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, आपके पास ए ऑप्शन से आ जाएगी। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपके पास ए आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, आउट ऑफ द गिवन आंसर फिगर्स विच इज द करेक्ट वन टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा सही आ जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखें हम ध्यान से, तो एक यहाँ पे आपके पास इस तरह से दिया हुआ है और नीचे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे इसको हाफ किया हुआ है, और इसका ये वाली साइड जो है डार्क है और इसकी दूसरी वाली साइड जो है डार्क है। आगे चलते हैं, आगे वाले में क्या दिया, ऊपर वाली साइड यहाँ पे ये डार्क है, नीचे वाली ये। अब तीसरे में चलते हैं, तीसरे में आपके पास क्या है, लाइन तो आपके पास पहले की तरह है, लेकिन डार्क जो है वो साइड बदल रही है, दूसरी वाली साइड डार्क आ जाएगी, यहाँ पे ये वाली। आगे चलते हैं, उसके बाद
शुरू करते हैं यहाँ से। अब ये दोनों का एक सेट हमारे पास बनेगा, आगे चलते हैं, दोनों का सेट बनेगा आपके पास कैसे, अब जैसे ये खत्म हो रही है वैसे ही आपके पास अगली उसी से शुरू हो रही है। देखो यहाँ पे नीचे वाली साइड डार्क है, यहाँ से नीचे वाली साइड डार्क है, ये ऊपर वाली साइड डार्क है, यहाँ पे ऊपर वाली साइड डार्क है, तो ये दोनों आपस में क्या रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। उसी तरह से आपके पास आगे चलते हैं, जब आपके पास ये दोनों का सेट खत्म होगा इसके बाद अगला सेट जो शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, इसी तरह की आपकी ये वाली से शुरू होगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखो हमारे पास ये बना ना, ये वाला इसी तरह से ये सेट बना, आगे भी इसी तरह से बनेगा। ये दोनों इसका आपके पास पांचवें का जो पहली वाली आएगी वो इसी तरह से सेम आनी चाहिए, तो इसमें ढूंढते हैं आप, तो पहले वाली में तो नहीं है, दूसरे में चलते हैं आपके पास। अब दूसरे में आपके पास जो है ये सी है यहाँ पे दिया हुआ। अब इसमें क्या है आपके पास, ये वाली साइड तो बिल्कुल यहाँ पे मिल रही है और नीचे वाली साइड जो है इस साइड को होनी चाहिए थी डार्क, लेकिन ये नहीं है, ये भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, इस वाली साइड को देखते हैं भाई, बिल्कुल ये आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रही है ना। यहाँ पे देखो इस वाली साइड में डार्क होना चाहिए, यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे इस साइड में होना चाहिए था, यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये वाली साइड तो चले हमारे पास यहाँ पे मिल गई, अब दूसरी साइड कौन सी आ जाएगी, अब इसको मैं ध्यान में चले फर्स्ट वाली के ऊपर, तो ये सेम आपस में एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं, तो इसका मतलब आगे वाली जो इस तरह से होनी चाहिए तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन आ जाएगी। कौन सा आंसर रहेगा इसका, तो इसकी सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी सी, बी जो है आपकी ये फिगर करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं आपके पास, बट विल बी द फिफ्थ इन दी सीक्वेंस, क्रम में पांचवा कौन सा होगा, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में देखें हम, इसमें क्या है आपके पास एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के अंदर आपके पास इस तरह से एक निशान बना हुआ है, और उसी के बाद यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है, उसमें आपके पास इस तरह से एक छोटी सी ट्राइंगल बनी हुई है। आगे चलते हैं, दूसरे में क्या हो रहा है भाई, ये ट्राइंगल में आगे चली गई, उसी तरह से ये रेक्टेंगल में आगे चला गया। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं थर्ड वाले में यहाँ पे क्या है, ये दोनों किसके अंदर है, ये दोनों आपके पास इसके अंदर है, जो आपके अंदर रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में ये आपकी क्या है, ट्राइंगल है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक निशान है आपके पास। दूसरे में क्या हो गया, ये रेक्टेंगल यहाँ पे चली आई और ये आपका आगे चला गया। अब तीसरे में इसके बाद कौन सी जगह पे आ जाएगी, अब ये जो ट्राइंगल आपकी अगले उसमें चली जाएगी, अगली ट्राइंगल में, यानी कि यहाँ पे होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी है, एक तो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। अब उसके बाद ये जो पॉइंट है आपका कहाँ पे चला जाएगा, इस लास्ट वाले में चला जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, अब इसमें तो बाहर चला गया तो ये नहीं आएगा, कौन सा आ जाएगा आपके पास, बी वाली आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल में चला जाएगा, ये दूसरी ट्राइंगल में चला जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आउट ऑफ दी गिवन आंसर फिगर्स विच इज द करेक्ट वन टू रिप्लेस द एम्प्टी बॉक्स, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति खाली डिब्बे को बदलने के लिए सही है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इस वाली सीरीज को चले हम ध्यान से देखें, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ है दोनों। अब सेकंड में चले, फर्स्ट वाला आपका चेंज नहीं हो रहा है, दूसरे वाला क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल अपना 180 घूम रहा है। तीसरे में चले, तीसरे में दोनों घूम रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाले में सेम आपके ये वाला, दूसरे में फर्स्ट वाला घूम रहा है, दूसरे में दोनों घूमेंगे। अब आगे चलते हैं, अब इसमें ये वाला ऊपर की तरफ है और ये सेकंड में भी आपका ऊपर की तरफ रहेगा, फर्स्ट वाला सेम रहेगा, दूसरे वाला घूम जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर दूसरी साइड को आ जाएगा, तो ठीक है ये भी आपके पास है। अब दूसरे में तीसरे पॉइंट में चले, तीसरे बॉक्स में चले, दोनों घूम जाएंगे, ये ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड आ जाएगा, ये इस साइड को है और ये कहाँ को चला जाएगा, ये दूसरी साइड को चला जाएगा। आगे चलते हैं, उसी तरह से हमारे पास थर्ड बॉक्स है। अब थर्ड बॉक्स में आपके पास ये ऊपर वाली साइड को है, ये नीचे वाली साइड को है। अब फर्स्ट वाला आपका कैसे रहेगा, सेम रहेगा। अब दूसरे वाला जो कैसे यहाँ पे घूम जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये भी कैसे आ जाएगा, अभी नीचे वाली तरफ है तो ये ऊपर वाली तरफ आ जाएगा, यानी कि ये दोनों ऊपर की तरफ होने से कौन सी ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगी। उसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, डी। क्या डी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आउट ऑफ द गिवन आंसर फिगर्स विच इज द करेक्ट वन टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा सही है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें कैसे दिया है, बाहर एक आपके पास रेक्टेंगल है और उसके साथ नीचे आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है। आगे में चलते हैं, आगे आपके पास एक पेंटागन बन रहा है, नीचे आपकी रेक्टेंगल, पेंटागन मतलब आपका क्या बन रहा है, पंचभुज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक लाइन इसमें बढ़ जाएगी और नीचे ट्राइंगल थी वहाँ पे रेक्टेंगल और ये उसमें भी एक बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं, उसी तरह से आपके पास ये हो जाएगा, ये दोनों का एक यहाँ पे जोड़ा बन रहा है। आगे यहाँ पे आपके पास ये निशान थोड़े देख लेना, यहाँ पे दिए हुए निशान,
ठीक है। अगर ये दोनों इस तरह से बनने हैं तो ये दोनों कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे ये क्या ऊपर आपके पास पेंटागन है तो आगे जाके ये क्या हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा, ये षटभुज हो जाएगा। अब षटभुज हो जाएगा तो ढूंढते हैं नीचे, तो ये नहीं आएगा। अब इसमें है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये क्या रेक्टेंगल और ये क्या होनी चाहिए, यहाँ पे पेंटागन होनी चाहिए, तो ये नीचे देखिए आपके पास यहाँ पे पंचभुज हो रही है। आगे चलते हैं, ये डॉट यहाँ पे और ये ऊपर वाले बॉक्स में चला गया दूसरे पॉइंट में, तो ये वाला निशान जो है यहाँ पे इस वाली ऊपर वाली ट्रायंगल में चला जाना चाहिए, ऊपर आपके पास जो भी बनेगा उसमें जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास हेक्सागन में। तो इस तरह से आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, ये वाली आपकी सही ऑप्शन हो जाएगी। अगले आपके पास विच ऑफ दी ऑप्शंस विल रिप्लेस दी क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, पहले आर है और उसके बाद ई है। अगले में चलें, अगले में क्या हो गया भाई, आपके पास ई यहाँ पे पहले आ गया और आर जो है दूसरे नंबर पे चला गया। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे फिर से आपका आर पहले पे आ गया और उसके बाद 3 अगले पे चला गया। ठीक है, ये दोनों का अलग बॉक्स बनेगा, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, 3 पहले पर आएगा और आर जो है दूसरे में चला जाएगा, यानी कि 3 आर आ जाएगा आपके पास। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी, यहाँ पे लास्ट वाला, तो यहाँ पे आपकी कौन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, बट कम्स इन दी प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको करना है। अगर हम इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा आपके पास 33 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा, 5 से 15, एक रह जाएगा 5 से 15 और 1 16, कितना आपके पास आ गया 165, और उसको हम 11 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 11 कम 11, 5 रह जाएंगे, 11 पंजे 55, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 15 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर जो भी है वो कितना आया, 15 आया। आगे चलते हैं, दूसरे में देखते हैं, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 5 चौके 20, और यहाँ पे कितने बचाएंगे 2, 4 चौके 16 और 2 कितने जाएंगे 18, तो यहाँ पे 180 बटे 12 कर दें हम, कितना आ जाएगा आपके पास 12, और 12 एकम 12, ठीक है, 12 पंजे 60 आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपके 15 आ रहे हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद इसी तरह से आपके पास और कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे 15 आए, यहाँ पे 15 आए, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आने चाहिए, 15 आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और साथ में डिवाइड हम इससे करें ताकि 15 आ जाए। तो कैसे करेंगे, 12 दे कितने हो जाएंगे 120। अब 120 को हमें क्या करना है भाई, ऐसे कोई उसके ऐसे आपने अंक से गुणा करना है कि आपके पास जो भी आए वो 15 आना चाहिए। तो कैसे यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी डिवाइड करें, आपके पास ये आना चाहिए, तो कैसे आ जाएगा, मान लीजिए 120 बटे x इज इक्वल टू हम 15 कर ले तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x को हम इस साइड लेके जाएंगे, दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 120 बटे 15 आ जाएगा। तो 15 अट्ठे कितने होते हैं आपके पास 120, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएंगे। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन सही हो जाएगी। क्वेश्चन आपके पास, बट विल रिप्लेस दी क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या ले लेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ ध्यान से देखें और इसको देखें, तो इन दोनों में ये जो लाइंस हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ से ये पहले नीचे वाली तरफ जा रही है, इस वाली साइड को। आगे चलते हैं, दूसरे में देखते हैं, तो दूसरे वाली पहले ऊपर वाली साइड को जा रही है, यहाँ से यहाँ वाली साइड को जा रही है, फिर नीचे आ रही है। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर वाली की तरफ देखें, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इस वाली डायरेक्शन में, यहाँ से इस वाली साइड को जा रही है, फिर यहाँ से आगे जाएगी। उसी तरह से हम नीचे वाली में देखें अगर, तो सबसे पहले ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, सबसे पहले इस वाली दिशा में जाएगी। उसके दूसरे वाली को देखें तो ये इस वाली डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ को। अब देखो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, अगर हम इन दोनों को देखें, ये दोनों क्या आपस में उल्टी हैं, और साथ में तीसरे नंबर वाली देखें तो ये क्या हो गया 90 डिग्री इस तरफ को घूम गई है। तो ये वाली 90 डिग्री अगर इसी तरफ को घूम जाएगी तो किस डायरेक्शन में आ जाएगी, नीचे वाली डायरेक्शन में, यानी कि आपके पास ये जो डंडी लगी हुई है इस तरह से, यहाँ पे जो आएगी वो नीचे वाली साइड को होनी चाहिए। अब फर्स्ट वाली में देखें, फर्स्ट वाली पहले ऊपर की तरफ जा रही है तो ये नहीं आएगी, दूसरे वाली नीचे की तरफ आ रही है और हमें नीचे वाली तरफ चाहिए तो ये हो सकती है। आगे चलते हैं, तीसरे वाली भी पहले ऊपर की तरफ जा रही है तो ये भी नहीं आएगी। फोर्थ वाली देखें ध्यान से, तो ये भी ऊपर वाली तरफ जा रही है तो ये भी नहीं आएगी। तो बचेगी कौन सी आपके पास, ये सेकंड वाली, तो यही इसका आंसर आ जाएगा दूसरे नंबर वाली, यानी कि आपकी कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट विल रिप्लेस दी क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, और इसी के साथ दूसरी में देखें तो जेड यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, लेकिन यहाँ पे क्या चला गया लास्ट नंबर में, और लास्ट नंबर में जाने के बाद यहाँ पे इसकी क्या बनाई गई है, मिरर इमेज। अब यहाँ पे इसमें देखें, यहाँ पे क्या है आपके पास एन, यहाँ पे एन की ये क्या है मिरर इमेज, यानी कि आपके पास ये जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आएगा आपके पास एन।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन की ये क्या बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी। अब दूसरे नंबर पे देखें, यहाँ पे ऊपर एक ट्राइंगल है, नीचे एक रेक्टेंगल है। दूसरे में चलें, ऊपर क्या है आपकी, यहाँ पे नीचे जो है रेक्टेंगल वो ऊपर चली गई है, यानी कि अब दूसरे में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये जो ऊपर है ये क्या होनी चाहिए, नीचे, यानी कि ये ट्राइंगल आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे नीचे होनी चाहिए। और नीचे कैसे होनी चाहिए, अब ये हम पे देखो, जो ऊपर है आपके पास वो नीचे आई हुई है यहाँ पे। अब नीचे आने के बाद वो क्या हो गई है, उल्टी हो गई है। तो यहाँ पे आपके इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, सर्कल आपका ऊपर चला जाएगा, ट्राइंगल नीचे आ जाएगी और इस तरह से ये सीधी हो जाएगी। आगे चलें, आपके पास यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है आपके पास, 6 की ये बार्टर इमेज है। आपको नहीं पता चलेगा, कॉपी पेन से आप बनाकर देख सकते हैं, ये क्या है, इसकी बार्टर इमेज है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाला जो दिया हुआ है इस तरह से, इसकी हमें बार्टर इमेज निकालनी है। और इसकी बार्टर इमेज किस तरह से आ जाएगी, आपकी 9 की तरह, ये 9 की बार्टर इमेज है ये वाली। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, देखिए इस तरह से कौन सा आपका बन रहा है, एन, ठीक है, इसमें भी एन है, इसमें भी है, लेकिन ये डार्क नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये तो नहीं होगा, इसमें एन है, इसमें भी एन है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है, तो ये दोनों ठीक है, ऊपर सर्कल आएगा। अब चलते हैं आगे, बचता है आपका लास्ट वाला। अब लास्ट वाले में क्या आ जाएगा आपके पास इस तरह से, और ये किसकी बार्टर इमेज है, ये 9 की बार्टर इमेज है, तो यहाँ पे ये है 9, इसकी नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपके पास कौन सी बच जाएगी यहाँ पे, लास्ट वाली, यानी कि ये वाली ऑप्शन इसकी ठीक हो जाएगी। कौन सी, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, आउट ऑफ द गिवन 5 इमेजेस वन इमेज इज नॉट सेम एज द अदर 4, विच इज इट। दी गई 5 छवियों में से एक छवि अन्य 4 के समान नहीं है, यह कौन सी है। तो यहाँ पे 4 जो है इनमें से एक जैसी हैं और एक जो है उनसे अलग है, तो हमें ढूंढनी है। अब सबसे पहले वाली में देखें, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल है, आगे वाली में भी है, उसके आगे वाली में भी, और सबसे लास्ट वाली में भी है। आगे चलते हैं, सर्कल की तरफ देखते हैं, इसमें एक सर्कल है, इसमें भी एक सर्कल है। आगे चलते हैं, इसमें भी आपके पास एक सर्कल है। आगे चलते हैं, इसमें एक सर्कल ये रहा, एक ये रहा, इसमें 2 सर्कल हैं। आगे वाली चलते हैं, इसमें एक सर्कल है, यानी कि यहाँ पे 2 सर्कल है, बाकी सभी में एक एक सर्कल है। तो ये चारों तो एक समान आ जाएंगी और ये बाकियों से अलग आ जाएगी। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास से आ जाएगी, बी ऑप्शन से आ जाएगी, फोर्थ वाली बाकी सभियों से अलग है। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति को बनाने के लिए जो स्ट्रेट लाइंस है, कितनी स्ट्रेट लाइंस आपको चाहिए, तो गिनते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपकी एक ये रह जाएगी, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका चलते हैं यहाँ से 10 11 12 13 14 15 16 और कितनी आ जाएंगी 17। यानी कि इस वाली डायग्राम को अगर बनाना है तो आपको स्ट्रेट लाइंस कितनी चाहिए, 17 चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स रिक्वायर्ड टू पेंट द गिवन फिगर सच दैट नो 2 एडजेसेंट रीजन्स हैव द सेम कलर। दी गई आकृति को पेंट करने के लिए आवश्यक विभिन्न रंगों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि कोई भी 2 आसन क्षेत्रों का रंग एक समान ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास, तो फर्स्ट वाले रीजन की तरफ देखें तो हम इसमें एक रंग भर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट रीजन में कौन सा रंग भर दिया, फर्स्ट में आपने भर दिया रेड कलर। आगे चलते हैं, दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं। दूसरे रीजन में अब यहाँ पे दूसरा आपको कोई कलर भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ये वाली क्योंकि एडजस्टेंट है एक दूसरे के, तो इन दोनों में सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो आपको एक दूसरा कलर चाहिए, सेकंड कलर, जो आपका मान लीजिए कौन सा है, ब्लू मान लेते हैं, ठीक है जी, ब्लू कलर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे तीसरे में रीजन में इनको डिवाइड किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 रीजन्स में डिवाइड किया गया। अब देखो इसमें आपके पास ब्लू कलर तो नहीं आ सकता है, क्योंकि ब्लू कलर दोनों फिर एडजस्टेंट हो जाएंगे। अब इसमें कौन सा भरा है हमने, रेड कलर भरा है। अब रेड कलर यहाँ में आ सकता है, तो इसमें अगर हम रेड कलर भर दें तो दूसरे वाले में रेड नहीं आना चाहिए, नहीं तो एडजस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे रेड आ सकता है, यहाँ पे रेड हो सकता है, आगे चलते हैं, यहाँ पे रेड हो सकता है, यानी कि इन 4 जगहों पे आपको रेड भर सकते हैं। और यहाँ पे ब्लू आप नहीं भर सकते, नहीं तो इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में एक जैसे हो जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए, कि तीसरा रंग चाहिए। मान लीजिए वो कौन सा रंग है, आपने भर दिया ऑरेंज, तो यहाँ पे आप ऑरेंज कलर भर सकते हैं। यहाँ पे ऑरेंज आ सकता है, यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा, यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद इसमें अब देखो यहाँ पे आपने रेड भर दिया, यहाँ पे आपने ऑरेंज भर दिया। अब रेड ये रहा, उसके बाद यहाँ पे आपने भर दिया। अब इसमें रेड आप नहीं भर सकते, इसमें कौन सा भर सकते हैं, जो सेकंड वाले में भरा, कौन सा भरा है आपने, ब्लू वाला भरा है, तो इसमें आप ब्लू कलर भर सकते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद तो यहाँ पे आपको किसी और रंग की जरूरत नहीं पड़ी है। आगे चलते हैं, इस वाले रीजन में देखते हैं।
अब इसमें देखिए यहाँ पे ब्लू नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई सा भी रंग भर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे रेड भर सकते हैं, यहाँ पे रेड भरा जा सकता है, यहाँ पे भी रेड भरा जा सकता है। और दूसरा आपने ऑरेंज लिया हुआ है, यहाँ पे ऑरेंज भर सकते हैं, यहाँ पे ऑरेंज भरा जा सकता है और यहाँ पे भी ऑरेंज भरा जा सकता है, क्योंकि इसके बाहर आपका ब्लू है तो एडजस्टेंट नहीं आएंगे। आगे चलते हैं उसके अंदर वाले में। अब यहाँ पे ऑरेंज और रेड भर दिया, इसका मतलब आगे वाले में आप फिर से ब्लू भर सकते हैं। और फिर लास्ट वाला बच गया है, यहाँ पे आप ब्लू के सिवा कोई सा भी रंग भर सकते हैं, चाहे वो आप रेड भर दें चाहे आप ऑरेंज भर दें। तो आपको इस पूरी जो डायग्राम है पेंट करने के लिए आपको कितने रंगों की आवश्यकता होगी? 3 रंगों की आवश्यकता होगी। 3 रंगों से आप इनको भर सकते हैं और कोई भी 2 एडजस्टेंट वाले जो सर्कल है या रीजन है आपस में एक जैसे रंग के नहीं होंगे। तो कौन सी ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगी? ए ऑप्शन सही आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास कौन से बचते हैं? आपके बचते हैं बार्टर इमेज और मिरर इमेज वाले क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको कॉपी पेन चाहिए, तो हम कॉपी पेन पे उसको करते हैं और बाकी आपकी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं पहले आपके जो मिरर इमेज और बार्टर इमेज वाले हैं। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 1965 INDOPAK। इसकी आपको क्या बतानी है? मिरर इमेज, यानी कि इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको अच्छी तरह से लिख लेना है यहाँ पे, और थोड़ा इसको जोर से आप लिखेंगे ताकि दूसरी साइड में आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे क्या जाएगा? 9, आगे चलते हैं 6, उसके बाद आपके पास 5, आगे चलते हैं INDOPAK। तो इसकी आपको क्या बतानी है? मिरर इमेज। तो इसके लिए आपने पेज के बैक साइड में चले जाना है और आपको यहाँ पे जो भी दिखाई दे एज इट इज आपने लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपके पास? KA, उसके बाद है PODN, आगे चलते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या है आपके पास? 1965 और यहाँ पे क्या है आपके पास? यहाँ पे है आपके पास I। तो ये वाली क्या बन गई आपके पास? मिरर इमेज आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। ये किसकी मिरर इमेज बन जाएगी? जो आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा 1965 INDOPAK। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, इसका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, ऑप्शन में आपको ये आसानी से मिल भी जाएगा। और यहीं पे अगर इसकी क्या पूछियो? बार्टर इमेज पूछियो, तो आपने पेज को और घुमा देना है दूसरी साइड को, तो ये क्या आ जाएगी इसकी? ये आ जाएगी इसकी बार्टर इमेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास कौन सा है? क्वेश्चन है आपके पास ये वाला A, आगे यहाँ चलते हैं उसके बाद IM3 और लास्ट में आपके पास क्या है? B। तो इसकी क्या बतानी है आपको? बार्टर इमेज बतानी है। अब बार्टर इमेज के लिए भी सेम आपने बैक साइड में चले जाना है। बैक साइड में आपको जिस तरह से दिखे आपने उसी तरह से लिख देना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? AIM और साथ में आएगा आपके पास 3 और उसके बाद आपके पास आएगा B। तो ये आगे आपके क्या आ जाएगी? मिरर इमेज। और आपको क्या चाहिए? इसकी बार्टर इमेज चाहिए, तो पेज को आपने फिर से उल्टा घुमा देना है यहाँ पे। अब ये आपके पास क्या बन गई इसकी? ये बन गई इसकी बार्टर इमेज। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से बार्टर इमेज और मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है जी, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी गलती नजर आए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।